हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है फ्लूइड इन मोशन। ओके, तो फ्लूइड इन मोशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक्स की। तो इसके पहले हम हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता था कि हम उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी स्टडी करते थे जो कि स्टेडी है। ओके, पर जो हाइड्रोडायनामिक्स है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उस फ्लूइड की स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं जो मोशन में होता है। ओके, तो जो हाइड्रोडायनामिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है: द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड इन मोशन, इट्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स मतलब क्या होता है? ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ की ऐसे फ्लूइड के जो कि मोशन में है। ओके, इसके पहले भी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि रियल फ्लूइड की जो स्टडी होती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ओके, उसकी जो मोशन होती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ओके, तो उसकी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम आइडियल फ्लूइड की जो कंसेप्ट है उसको कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है: एज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रियल फ्लूइड इज कॉम्प्लिकेटेड, वी शैल लिमिट आवर स्टडी टू द मोशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। ओके, आइडियल फ्लूइड के बारे में हम इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसी में पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे एक पाइप। ओके, तो कंसिडर अ फिगर, इस फिगर को देखिए। ओके, इस फिगर में हमको क्या दिया हुआ है? इन विच शोन ए पाइप हुज डायरेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज ऑर्बिट्रली। तो अगर आप इस पाइप को या फिर इस डायग्राम को ध्यान में देखेंगे तो इस डायग्राम में दिए हुए पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऑर्बिट्रली मीन्स रैंडमली चेंज हो रहा है। रैंडमली इन द सेंस हम यहाँ पे अगर देखें तो इट इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग। इस तरफ वो ज़्यादा है क्रॉस सेक्शनल एरिया और इस तरफ कम है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इन अ पाइप इज़ शोन। और ये जो लाइन्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके, ये एरोज, ओके, ये एरो सारे हमको दिखा रहे हैं फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन जो कि इस पाइप से फ्लो हो रहा है। वी अज्यूम एन आइडियल फ्लूइड टू फ्लो थ्रू द पाइप। तो हम यहाँ पे ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है वो है हमारा आइडियल फ्लूइड। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ओके, कि रियल फ्लूइड की जो मोशन होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ओके, पर इसीलिए हम उसको फ्लूइड की मोशन को स्टडी करने के लिए आइडियल फ्लूइड की कंसेप्ट को कंसिडर करते हैं। ओके, अब हाइड्रोडायनामिक्स को स्टडी करने के लिए या फिर हाइड्रोडायनामिक्स मतलब जो भी उस फ्लूइड है जो कि मोशन में, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो टर्मिनोलॉजीज़ हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहली टर्म है स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है? इट्स अ मेजरेबल प्रॉपर्टी। ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर अ टाइम। तो जो स्टेडी फ्लो होता है, आप कब बोलोगे कि आपका जो फ्लो है फ्लूइड का वो स्टेडी है? अगर फ्लूइड, जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लें या फिर कोई भी दो पॉइंट ले लें वहाँ पे, और वहाँ पे अगर प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की वैल्यू अगर फिक्स है, कांस्टेंट है, तो हम उस फ्लूइड के फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलेंगे। ओके, तो स्टेडी फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए हमें हमारे फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर और वेलोसिटी को डिटरमाइन करना पड़ता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फ्लो लाइन। इट इज़ अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। ओके, तो फ्लो लाइन्स मीन्स क्या होता है? समझ लीजिए कि ये हमारा पाइप है। ओके, मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा पाइप है। ओके, थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा पाइप है और इससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, इससे हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज़ नथिंग बट लिक्विड होगा। ओके, लिक्विड और एयर। ओके, तो ये सारी स्टेट ऑफ मैटर है। तो वहाँ ये जो भी फ्लूइड है वो बना होगा हमारे मैटर पार्टिकल्स से। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स से। जो भी पार्टिकल है फ्लूइड के, ओके, तो उसमें से हम कोई एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। समझ लीजिए मैंने ये एक पार्टिकल यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, तो इसके मोशन की जो भी पाथ है, ओके, जैसे ये पाथ हो गई ये पार्टिकल की, यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया मैंने,
ओके, उसकी डायरेक्शन समझ लो ये हो गई। ओके, तो ये जो लाइंस यहाँ पे, ये जो पाथ है इस पार्टिकल की, हर इंडिविजुअल पार्टिकल की यहाँ पे जो पाथ दिखाई दे रही है हमें, ओके, तो इस पाथ को ही हम फ्लो लाइन कहते हैं। ओके, तो फ्लो लाइन क्या है? इट इज़ द इंडिविजुअल जो भी हमारे पार्टिकल है उनकी जो भी पाथ है, ओके, या फिर यस वही बोलेंगे हम कि जो भी हमारे पार्टिकल्स है उनकी जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल है, अलग अलग जो भी पार्टिकल है उसमें से कोई भी एक पार्टिकल लीजिए या फिर कोई भी पार्टिकल लीजिए, ओके, उस पार्टिकल की जो भी मोशन की पाथ है उसको हम फ्लो लाइन बोलते हैं। ओके, आमतौर पर क्या होता है, ये फ्लो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है। ओके, इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, ये जो फ्लो लाइन होती है ये एक दूसरे को पैरेलल होती है। पैरेलल इन द सेंस ये कुछ इसी तरीके से नहीं, वो इस तरीके से भी हो सकती है। ओके, समझ लीजिए कि आपका पाइप कहीं से बेंड है तो वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ओके, पर जो भी लाइंस है दे आर पैरेलल, जो भी फ्लो लाइंस है अलग अलग पार्टिकल की वो एक दूसरे को पैरेलल रहेगी। ये होता है आइडियल फ्लूइड में। रियल फ्लूइड में क्या होता है कि ये समझ लीजिए एक पाथ हो गई और ये दूसरी, और कोई दूसरे पार्टिकल की पाथ लेंगे तो वो दूसरी पार्टिकल की जो भी पाथ है वो शायद कट करे। ओके, आपके जो भी पार्टिकल्स है एक दूसरे की फ्लो लाइन को वो कट करते हैं। ओके, इंटरसेक्ट करते हैं, सो दैट फ्लो विल बी नॉट स्टेडी फ्लो, उसे हम स्टेडी फ्लो नहीं बोल सकते। ओके, और ऐसे फ्लूइड में विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रीमलाइन। तो इट इज़ अ कर्व whose tangent at any point in the flow is the direction of the velocity of the flow at that point. अब स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है? ओके, स्ट्रीमलाइन it is a curve. Okay, it is a curve whose tangent at any point in a flow, okay, is in the direction of velocity, okay, of the flow at that point. तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एक फ्लो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी या फिर एक पाथ ड्रॉ करनी पड़ेगी। समझ लीजिए ये पाथ हो गई। ओके, हमारा फ्लूइड कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ओके, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो ये जो लाइंस है, ये कर्व्स जो है इस डायरेक्शन से हमारे जो भी पार्टिकल्स है हमारे फ्लूइड के वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब अगर मैं इस ये जो कर्व्स हैं, ओके, इस कर्व के ऊपर कहीं पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, मैंने यहाँ पे समझ लीजिए टेंजेंट ड्रॉ की। ओके, तो ये टेंजेंट मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी। ओके, इट विल बी गिव मी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। की अगर हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की इस कर्व को, ओके, या फिर ये जो कर्व है ये क्या दिखा रही है हमें, इस कर्व मीन्स इस पाथ से हमारे पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं फ्लूइड के। तो जब हम इसको इस कर्व को जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें उस पॉइंट के ऊपर हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। ओके, दैट्स नथिंग बट अ स्ट्रीम लाइन, उसे हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन्स आर आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो। और जो स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइंस होती है वो आइडेंटिकल होती है स्टेडी फ्लो में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारा फ्लो स्टेडी होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो लाइंस होती है हमारी, ओके, ये जो फ्लो लाइंस है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, और स्टेडी फ्लो में क्या होगा कि जो स्ट्रीम लाइंस मीन्स जिस दिशा में हमारे सारे पार्टिकल फ्लो रहे हैं, और फ्लो लाइन मीन्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो भी पाथ है वो सारी सेम होगी। ओके, वो आइडेंटिकल होगी, मीन्स एग्जैक्टली सेम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समझ लीजिए कि ये हमारा पार्टिकल हो गया और इसकी ये समझ लीजिए फ्लो लाइन है, तो ये पार्टिकल इस फ्लो लाइन से मूव होगा। ओके, और अगर इसके पीछे वाला जो पार्टिकल है, ओके, इसके पीछे वाला जो पार्टिकल वो भी इसी फ्लो लाइन से आगे बढ़ेगा। ओके, सो दैट विल बी इसे ही हम दैट विल बी अ स्ट्रीम लाइन। ओके, जो भी स्ट्रीम मीन्स व्हाट, स्ट्रीम मीन्स एक तरीके से झुंड बोल सकते हैं हम, जो कि एक के बाद एक के पीछे ऐसे चलता रहता है। तो जो भी पार्टिकल्स है हमारे यहाँ पे, जितने भी पार्टिकल्स है, समझ लीजिए, मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि ये हमारा पार्टिकल है
ये पार्टिकल इस डायरेक्शन से आगे बढ़ रहा है, ये इसकी पाथ हो गई। ओके, तो ये जो लाइन है ये इस पार्टिकल के लिए हो गई फ्लो लाइन। अब इस पार्टिकल के पीछे के जो भी पार्टिकल है वो सारे अगर इसी फ्लो लाइन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से पार्टिकल की स्ट्रीम आगे बढ़ रही है, तो दैट विल बी अ स्ट्रीम लाइन। तो स्टेडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन और जो भी फ्लो लाइन है ये सारी आइडेंटिकल होती है। ओके, नेक्स्ट है फ्लो ट्यूब। नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्लो ट्यूब। इट इज़ एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन्स, ओके, बाउंड बाय एन इमेजिनरी वॉल, ओके, फॉर अ स्टेडी फ्लो। ओके, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेडी फ्लो में क्या होता है, इस तरीके से हमारी जो भी फ्लो लाइन है वो एक दूसरे को पैरेलल रहेगी। तो अब क्या कहते हैं, अब क्या करते हैं हम, हमारे पाइप का जो भी हमारा पाइप है उसको एक क्या करते हैं कि जो भी हमारा फ्लो हो रहा है, ओके एक मिनट, इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ कि वी विल इंडिकेट द फ्लो इन द ब्लू कलर। ओके, तो ये हो गई हमारी फ्लो लाइंस, ये सारी एक दूसरे को पैरेलल ऐसे कंसीडर कीजिए। ओके, तो और ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए कि अब इन फ्लो लाइन के आगे भी फ्लो लाइन ही होगी इस तरफ। ओके, तो कहीं पे भी आप देखिए वहाँ पे फ्लो लाइंस ही होगी, ये सारी फ्लो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो भी ये फ्लो लाइंस है हमारी, ये जो हमारा फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, अब ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स की फ्लो लाइन। तो अब मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्यूब कंसिडर करता हूँ। ओके, एक तरीके से इमेजिनरी ट्यूब मैंने यहाँ कंसिडर की, जो कि तो ये जो इमेजिनरी ट्यूब है ये बनी हुई किससे है, ये एक तरीके से बनी है फ्लो लाइंस के बंडल से, फ्लो लाइन के बंडल से। तो अगर मैं इस फ्लूइड को इस तरफ से देखूं, इस क्रॉस सेक्शन की तरफ से देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा, ओके कुछ इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो मुझे ये जो ऐसे फ्लो लाइन का ऐसे बंडल मिलेगा, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी ऐसे फ्लो लाइन होगी। ये हर पॉइंट एक फ्लो लाइन को इंडिकेट करता है कि इस पॉइंट, अगर इन पॉइंट को अगर आप इस पॉइंट को अगर साइड से देखेंगे तो आपको एक फ्लो लाइन नज़र आएगी, हर पॉइंट यहाँ पे एक फ्लो लाइन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो ये जो बंडल है हमारा, ओके, फ्लो लाइंस का, उसे ही हम फ्लो ट्यूब कहते हैं। ओके, दैट्स इमेजिनरी थिंग। ओके, द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ द फ्लो ट्यूब। तो यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई है कि जब स्टेडी फ्लो होता है हमारा, तो स्टेडी फ्लो के टाइम क्या होता है कि ये जो हमारी जो फ्लो लाइन होती है वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं करती। एरिया मीन्स ये जो हमारी ट्यूब है उसकी वॉल्स के आर पर मीन्स कोई इस तरीके से नहीं जाएगी या फिर कोई इस तरीके से नहीं जाएगी। तो वो जो सारी की सारी जो भी फ्लो लाइन है वो इस हमारे इस इमेजिनरी ट्यूब के अंदर ही रहेगी, वो उसके सरफेस एरिया को क्रॉस करके बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। अगर वो निकल रही है तो वो स्टेडी फ्लो नहीं होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें स्टेडी फ्लो के केस में ही देखने को मिलेंगी कि आपकी जो लाइंस है वो सारी की सारी रहेगी, मीन्स स्टेडीली वो सारी फ्लो लाइंस रहेगी आपके इस इमेजिनरी ट्यूब के अंदर। दैट्स इट। तो ये हो गया फ्लो ट्यूब के बारे में। ओके, फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑफ एडजेसेंट फ्लो ट्यूब कैन नॉट मिक्स। ये और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि अब इसके लिए ओके और एक एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये हमारी फ्लो लाइंस है। ओके, ओके, और मैंने यहाँ पे ये एक फ्लो ट्यूब बना ली। ओके, और दूसरी फ्लो ट्यूब समझ लीजिए यहाँ पे है। तो इस फ्लो ट्यूब से की जो फ्लो लाइन है, ये हमारी फ्लो ट्यूब समझ लीजिए नंबर 1 हो गई, ये हमारी फ्लो ट्यूब नंबर 2 हो गई। तो फ्लो ट्यूब नंबर 1 से कोई भी फ्लो लाइन फ्लो ट्यूब नंबर 2 के अंदर नहीं जाएगी। ओके,
और जो भी फ्लो ट्यूब नंबर जो भी हमारी फ्लो ट्यूब नंबर 2 है उससे फ्लो लाइन फ्लो ट्यूब नंबर 1 में नहीं जाएगी. ओके, दे विल नेवर मिक्स. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ स्टेडी फ्लो. ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की, ये सारी चीज़ें स्टेडी फ्लो के केस में ही होती है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो. अब लैमिनार फ्लो क्या होता है, देखिए, इट इज़ अ स्टेडी फ्लो. ये एक तरीके का स्टेडी फ्लो है. ओके, इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड आर स्मूथली आर मूव स्मूथली ओवर ईच अदर एज शोन इन फिगर. ओके, क्या बोला है उन्होंने कि स्टेडी फ्लो में क्या होता है, लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ स्टेडी फ्लो, एक तरीके का स्टेडी फ्लो है. ओके, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो लेयर होती है, एडजेसेंट लेयर जो होती है फ्लूइड की, वो मूव होती है स्मूथली एक दूसरे के ऊपर. स्मूथली मीन्स जो भी लेयर्स है उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है. ओके, तो इसको दिखाने के लिए मैं हम एक पैरेललो पाइप इमेजिन करेंगे हमारे फ्लूइड के अंदर, इसको शो करने के लिए. ओके, और इसके अंदर है हमारी लेयर्स, इसके अंदर हमारे लिक्विड की लेयर्स है कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे हम इमेजिन करें कि हमारा जो लिक्विड है वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो हो रहा है. तो जो भी एडजेसेंट लेयर है, मीन्स ये एक लेयर हो गई नीचे वाली. ओके, ये एक लेयर हो गई नीचे वाली, ये ऊपर की लेयर. इन दो लेयर के बीच में किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं होगा. मीन्स फ्रिक्शन इन द सेंस या इस लेयर के मॉलिक्यूल यहाँ नहीं जाएंगे और इस लेयर के मॉलिक्यूल यहाँ नहीं आएंगे. ओके, तो ये जो एडजेसेंट लेयर है वो स्मूथली एक दूसरे के ऊपर मूव जब होती है तो उस तरीके के फ्लो को हम लैमिनार फ्लो कहते हैं. ओके, उस तरीके के फ्लो को हम लैमिनार फ्लो कहते हैं. अब यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो लाइंस यहाँ पे दिखाई गई है 1 2 3 4 5, ये जो लाइंस है ये इंडिकेट कर रही है अलग अलग इस तरीके के प्लेन्स को. ओके, लिक्विड के फ्लूइड के प्लेन्स को. ओके, और ये एक दूसरे के ऊपर स्मूथली मूव हो रही है. ओके, that's why it is called as a laminar flow. Okay, और streamline flow. Okay, laminar flow, laminar शब्द आप इससे पहले भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सुन चुके हैं. laminar in the sense flat bodies. Okay, और layered body, ऐसी बॉडी जो लेयर के फॉर्म में है. तो laminar flow मीन्स ऐसे लगता है कि जैसे कि लेयर एक दूसरे के ऊपर फ्लो हो रही है. ओके, स्मूथली, that's why it is called as a laminar flow. ओके, स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम्ड एज लैमिनार फ्लो. जो भी स्टेडी फ्लो होता है रिवर का, जिसमें नदी जो होती है वो एकदम स्टेडीली फ्लो होती है, उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं. लैमिनार फ्लो की एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई चीज़ लैमिनार फ्लो में है तो आप उस फ्लो के आर पार देख सकते हैं. ओके, मीन्स दैट वो जो फ्लूइड है आपको बहुत क्लीन दिखाई देगा. ओके, क्लीन इन द सेंस उसमें बबल्स नहीं होंगे. ओके, वो सिर्फ फ्लूइड ही दिखाई देगा आपको, जैसे कि आप उसके आर पार देख रहे हो. दैट फ्लो, दैट काइंड ऑफ थिंग इज ओनली ऑब्जर्व इन द लैमिनार फ्लो. ओके, अब नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो बिल्कुल अपोजिट है हमारे लैमिनार फ्लो के. ओके, तो इट इज़ अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट. ओके, सो दैट देयर विल बी नो स्टेडी फ्लो एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली. तो क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो में कि आपका जो भी फ्लो है वो बहुत जो भी फ्लूइड है वो बहुत हाई रेट से फ्लो होता है वहाँ पर. ओके, और वो जो फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो नहीं होता. स्टेडी फ्लो मीन्स आपको वहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा फ्लूइड का, जिसमें लेमिनार फ्लो में किस तरीके से आपका जो फ्लूइड था वो एक दूसरे के ऊपर लेयर के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर मूव होता था. यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है. ओके, यहाँ पे एक लेयर से मॉलिक्यूल दूसरे लेयर में घुसते हैं तो देयर विल बी नो लेयर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो ये जो फ्लो है
ओके। तो और वहाँ पे जो पैटर्न होता है फ्लो का वो कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है। जैसे आपने फॉल देखा होगा, ओके, वाटरफॉल देखा होगा, धबधबा। धबधबा में क्या होता है, वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है वो एक स्टेडीली फ्लो नहीं होते, वो ऊपर नीचे एक लेयर से दूसरे लेयर में एंटर होते जाएंगे। ओके, दैट फ्लो इज़ व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो। ओके, और द फ्लो और मोस्टली उस फ्लो में एयर बबल्स आपको दिखाई देंगे। ओके, दैट फ्लो उस लिक्विड में एयर भी मिली हुई होती है। ओके, तो दैट्स अ टर्बुलेंट फ्लो। द फ्लडेड रिवर फ्लो और द टैप रनिंग फास्ट, वेरी फास्ट, इज अ टर्बुलेंट फ्लो। तो जो भी फ्लडेड रिवर होती है उसका फ्लो जो होता है, फ्लडेड मीन्स बाढ़ आई हुई जो भी नदी का जो फ्लो होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। और जो आजकल जो भी रनिंग टैप्स जो होते हैं, टैप्स मीन्स जो नल होते हैं, तो जब मोस्टली आपने देखा होगा कि जब आप मॉल्स या कहीं किसी होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी टैप्स होते हैं, जब आप उनको खोलते हैं, वहाँ के नल को जब खोलते हैं, जब आपको जो पानी दिखाई देता है वो सफ़ेद दिखाई देता है। वाई? बिकॉज एंड दैट सफ़ेद इन द सेंस वो पानी जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और वो जो फ्लो होता है वहाँ पे वाटर का, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। उस जो भी वाटर है उस वाटर में एयर मिली हुई होती है। ओके, तो वो जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। ओके, सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर जैसा कुछ नहीं है। जो भी मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली इधर उधर आपके फ्लो मोशन में है। तो स्ट्रीम लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो जो भी स्ट्रीम लाइंस है या फिर फ्लो लाइंस जो आपके पार्टिकल्स की वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में। सबसे पहला, द स्मूथ फ्लो ऑफ द फ्लूइड विथ वेलोसिटी स्मॉलर दैन सर्टन क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, ये क्रिटिकल वेलोसिटी की कंसेप्ट भी हम आज ही पढ़ने वाले हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज काइंड ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो एक वेलोसिटी की लिमिट होती है। अगर आपके जो पार्टिकल्स है फ्लूइड के अगर उस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से अगर मूव हो रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ज़्यादा वेलोसिटी से अगर मूव हो रहा है, तो दैट फ्लो विल बी टर्बुलेंट फ्लो। अगर उस वेलोसिटी से कम स्पीड पर आपके वेलोसिटी से आपके पार्टिकल फ्लो हो रहा है फ्लो में, तो दैट विल बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, तो द स्मूथ फ्लो of the fluid with a velocity smaller than certain critical value, okay, a limiting value of velocity is called as streamline flow or laminar flow of the fluid। तो क्या होता है streamline flow means ये स्मूथ फ्लो है फ्लूइड का, जिसमें जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की वो क्रिटिकल वेलोसिटी से जो भी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी उससे क्या होती है, कम होती है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। नेक्स्ट, टर्बुलेंट फ्लो, इट इज़ इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो। एक तरीके से इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो है फ्लूइड का, जिसमें जो भी वेलोसिटी होती है आपके पार्टिकल्स की, ओके, वो ज़्यादा होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट विल बी इंक्रीज बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी, तो उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। सेकेंड, स्ट्रीमलाइन फ्लो, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपके फ्लूइड की वेलोसिटी निकालोगे तो वो आपको कांस्टेंट मिलेगी। ओके, फ्लो के दरमियान, ओके, तो समझ लीजिए फ्लो है आपके फ्लूइड का, ओके, ये आपके फ्लूइड का फ्लो है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर आप चेक करो, आपके फ्लूइड की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, दैट विल बी द स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में जो भी वेलोसिटी होती है अलग अलग पॉइंट के ऊपर, ओके, वो होती है दैट विल बी डिफरेंट, ओके, वो सेम नहीं होती हर जगह, तो दैट्स अ टर्बुलेंट वेलोसिटी, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। नेक्स्ट, टू स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट, दे आर ऑलवेज पैरेलल। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्ट्रीमलाइन मीन्स स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक तरीके के हम प्लेन्स इमेजिन करते हैं फ्लूइड के, ओके, जो कि एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। ओके, इस तरीके से आपका फ्लूइड फ्लो होता है। ओके, इतनी गैप नहीं होती उनके बीच में, वो एकदम चिपक के रहते हैं, लेकिन देर इज अ नो फ्रिक्शन इन बिटवीन दोज प्लेन्स। ओके, उन प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता। ओके, दिस स्ट्रीम लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट, in a turbulent flow at some point the fluid may have rotational motion
विच गिव्स राइज टू एडीज। ओके, तो क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि कुछ पॉइंट के ऊपर आपके फ्लूइड में रोटेशनल मोशन हमको दिखाई देते हैं। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस लेयर के मॉलिक्यूल नीचे की लेयर में घुस गए। ओके, अगर कुछ इस तरीके से, ओके, ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, तो इस लेयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस लेयर में घुस जाते हैं। दैट विल बी अ काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इसके कारण इस फ्लूइड के अंदर जो भी टर्बुलेंट फ्लो होता है उसके अंदर एडीज बनते हैं। एडीज इन द सेंस वर्लपूल, इस तरीके के वर्लपूल आपने देखे होंगे। ओके, तो इस तरीके के वर्लपूल जो होते हैं, ओके, जो भी इस तरीके से जो भी पानी के अंदर जो भी ये बनते हैं हमारे वर्लपूल, ओके, टॉर्नेडो के जैसा, ओके, लिक्विड में जो भी बनता है तो उसे हम एडीज बोलेंगे। ओके, तो ऐसे वर्लपूल्स आपके फ्लूइड में टर्बुलेंट फ्लो के टाइम बनते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन्स लेयर। हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में अगर किसी प्लेन के ऊपर फ्लो हो रहा है हमारा फ्लूइड, तो हम अपने स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो भी लिक्विड का जो भी फ्लो है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ प्लेन्स में, प्लेन लेयर में। कि जब भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तो जैसे कि लेयर्स, आपके पार्टिकल्स की जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर से फ्लो होती है बिना किसी फ्रिक्शन के। ओके, दैट्स अ स्मूथ फ्लो। ओके, सो दैट ये चीज़ें होती है हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो में। इन द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑल द स्ट्रीमलाइन विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। अब ये हो गया हमारा इन द सेंस, ये जो हमने इससे पहले डिस्कस किया ये हो गया क्यूबिकल, एक तरीके से हमने पैरेलल पाइप ये लिया था, एक तरीके से पाइप बोलिए। लेकिन अगर आपका पाइप सिलेंड्रिकल है, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पाइप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, इस तरीके से, ओके, सिलेंड्रिकल होता है, तो मैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को लूँगा। तो इसके अंदर जो भी आपका जो भी फ्लूइड होगा वो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ये पहली लेयर हो गई। ओके, तो एक कोएक्शियल सिलेंडर के फॉर्म में, एक तरीके से कोएक्शियल सिलेंडर्स के फॉर्म में ये पहला सिलेंडर हो गया। ओके, उसके अंदर ये दूसरा सिलेंडर। तो इस तरीके से वो जो आपका फ्लूइड है वो उसकी जो लेयर्स होती है वो एक कोएक्शियल हॉलो सिलेंडर्स के फॉर्म में होती है। ओके, जो सारी एक एक्सिस की दिशा में आगे बढ़ती है। ओके, सिलेंडर का एक्सिस होता है, ओके, तो उस दिशा में वो आगे बढ़ती है। ओके, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये जो आपके सॉलिड हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में जो भी कोएक्शियल हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में जो भी आपका फ्लो दिख रहा है, ओके, तो ये जो कोएक्शियल सिलेंडर है, ओके, तो इसका जो प्लेन है वो यहाँ पे जो भी ये कोएक्शियल सिलेंडर बना हुआ है उसका ये बना हुआ है लेयर्स से। ओके, एक तरीके की लेयर्स आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स की लेयर के, लिक्विड पार्टिकल के, फ्लूइड पार्टिकल के लेयर्स से बना हुआ। ओके, तो फिर से एक बार देखिए, ये समझ लीजिए हो गया पहला लेयर। ओके, और ये जो सरफेस एरिया है यहाँ पे, इन कोएक्शियल सिलेंडर्स के फॉर्म में जो भी हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ओके, ये एक दूसरे को पैरेलल है और ये फ्लो होता है एक एक्सिस की दिशा में। अब यहाँ पर फ्लो ट्यूब लॉसेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल मूव इन द रैंडम डायरेक्शन। और जो भी हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें क्या होता है, हमारी जो फ्लो ट्यूब होता है लॉसेस इज ऑर्डर। लॉसेस इट्स ऑर्डर मीन्स का मतलब क्या होता है, हम पहले ही देख चुके हैं कि जो भी हमारी फ्लो ट्यूब होती है उसमें से जो भी हमारी स्ट्रीम लाइंस होती हैं या फिर फ्लो लाइन होती है वो इसके जो भी हमारी फ्लो ट्यूब है उसके सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं करती। तो टर्बुलेंट फ्लो में ये होता है। टर्बुलेंट फ्लो में हमारी जो स्ट्रीम लाइन या जो भी पार्टिकल की फ्लो लाइंस है वो इंटरसेक्ट होती है हमारे इस सरफेस एरिया से, भी सरफेस एरिया से बाहर निकलती है हमारे फ्लो ट्यूब के। ओके, और जो भी पार्टिकल है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव होता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच का। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में और रेनॉल्ड नंबर के बारे में। द फ्लो ऑफ द फ्लूइड वेदर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट इज डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो जो भी आपका
फ्लूइड का फ्लो है, जो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, ये डिफरेंशिएट होगा आपके फ्लूइड की वेलोसिटी से। तो हम पहले भी क्रिटिकल हमारे टर्बुलेंट जो भी टर्बुलेंट फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, उसमें हम देख चुके हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, अगर फ्लूइड की जो भी पार्टिकल की फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, और टर्बुलेंट फ्लो में वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। तो देखिए इसका डेफिनेशन, हमें क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन देखना है यहाँ पे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन है, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम द टर्बुलेंट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है आपके फ्लूइड की जिसमें जिस वेलोसिटी के बाद या फिर जिस वेलोसिटी के ऊपर आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो में। ओके, तो उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेनॉल्ड नंबर। अब रेनॉल्ड नंबर दिया था हमें ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ने, और रेनॉल्ड नंबर आप देख सकते हैं यहाँ नंबर शब्द है। ओके, तो नंबर मीन्स अगर आपको रेनॉल्ड नंबर किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर पता है, तो फ्लोइंग फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर आपको पता है, तो आप बता सकते हैं कि उसका फ्लो टर्बुलेंट है, स्ट्रीमलाइन है या फिर अनस्टेबल है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो रेनॉल्ड नंबर की जो कंसेप्ट है वो आगे रखी थी ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ने। ओके, और उन्हीं ने अपना खुद का नाम इसे दिया है रेनॉल्ड नंबर। ओके, ऑफ कोर्स उनकी डिस्कवरी है तो उन्हें वो खुद ही का नाम देंगे। सो उनका लाइफ टाइम दिया हुआ है, दैट इज़ 1842 to 1912। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला उन्होंने दिया सबसे पहले हमको इसका एक्सप्रेशन नहीं है, बस फार्मूला है। तो VC इज इक्वल टू RN ईटा, इस सिंबल को हम ईटा कहते हैं, रो इंटू डी। और यहाँ पे VC है क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, RN है हमारा रेनॉल्ड नंबर, N है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी के बारे में हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और D है यहाँ पे डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब इक्वेशन 1 को हम रीराइट करेंगे। इस N रो D को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा रेनॉल्ड नंबर का, जो कि आएगा कुछ इस तरीके से, RN इज इक्वल्स टू VC, ओके, रो D अपॉन ईटा। ओके, यहाँ पे VC फिर से एक बार VC है यहाँ आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी, रो है यहाँ पे आपके फ्लूइड की डेंसिटी, D है आपका डायमीटर ऑफ द ट्यूब, और ईटा है यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब रेनॉल्ड नंबर इज अ प्योर नंबर। रेनॉल्ड नंबर जो है वो है प्योर नंबर, मीन्स इट्स अ प्योर नंबर। प्योर नंबर क्या होते हैं? प्योर नंबर मीन्स दीज आर नॉट अ फ्रैक्शन वैल्यू। ये फ्रैक्शन नॉट अ फ्रैक्शन वैल्यू। दीज आर द प्योर नंबर आर द ओके, तो जो रेनॉल्ड नंबर है वो है हमारा प्योर नंबर। तो क्या है प्योर नंबर? प्योर नंबर मीन्स जैसे 1 2 3 4 हो गया, तो हमको पता है हम जैसे कि फोर्स हो गया 1 न्यूटन 2 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे जो 1 है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 2 3 4 कहूँ तो ये कुछ किसी की चीज़ की मैग्नीट्यूड को इंडिकेट नहीं करता, या फिर प्योर नंबर हम किसी चीज़ को गिनने के लिए यूज़ नहीं करते। उसका ये दैट यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, प्योर नंबर इज़ अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये किसी इसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास समझ लीजिए हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ 1 न्यूटन फोर्स, 3 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स। सो प्योर नंबर को इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। या फिर जैसे कि 1 पेन हो, 2 पेन, 3 पेन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये पेन की नंबर ऑफ पेन के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ प्योर नंबर। ओके, तो ये किसी प्योर नंबर किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट नहीं करते। ओके, प्योर नंबर आर जस्ट नंबर। ओके, प्योर नंबर आर जस्ट अ नंबर एंड दे आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। ओके, बट रेनॉल्ड नंबर इज अ प्योर नंबर मीन्स इट्स अ ये जो नंबर है हमें ये ऑब्टेन होता है
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू। ओके, ये हमें सिर्फ मैथमेटिक्स में ही देखने को मिलेगा, हमें रियल वर्ल्ड में प्योर नंबर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ओके, जैसे कि जैसे मैं बोलूँ 1, क्या 1 एग्जिस्टेंस में है? 1 इज़ अ प्योर नंबर। आप बोल सकते हो 1 पेन, 1 मोबाइल, 1 बुक। ओके, तो ये जो नंबर है ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। ओके, लेकिन मैं बोल दूँ सिर्फ 1 या 2, क्या नेचर में 1 और 2 सिर्फ 1 और सिर्फ 2 एग्जिस्टेंस में है? नहीं, दीज आर द प्योर नंबर्स। ओके, प्योर नंबर्स आर नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। ओके, और ये जो रेनॉल्ड नंबर हमें मिला है ये इट इज़ ऑब्टेन बाय द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें मिला है। ओके, सो अगर तो ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट नहीं करता, तो इसका ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए हमारे रेनॉल्ड नंबर के बारे में कि अगर आपने किसी फ्लूइड के लिए रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट किया और वो है लेस देन 1000, तो आपका जो फ्लो है वो रहेगा स्ट्रीमलाइन, वो आपका फ्लो रहेगा, आपके फ्लूइड का फ्लो रहेगा स्ट्रीमलाइन। अगर Rn की जो वैल्यू है, जो आपके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आई ग्रेटर देन 2000, तो आपका जो भी फ्लो है, जो भी फ्लूइड का जो भी फ्लो रहेगा वो रहेगा टर्बुलेंट। ओके, 2000 से अगर वो ज़्यादा है, वो 2000 से अगर ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट किया आपके फ्लूइड के लिए और वो 1000 और 2000 के बीच में आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्लूइड है वो उसका फ्लो अनस्टेडी है। ओके, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ्लो चेंज हो रहा है स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसे हम अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। ओके, बस इसी चीज़ को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन के इक्वल्स टू के जो भी नोटेशंस है उसके फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा रेनॉल्ड नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।